Welcome to my channel, Super Cooking with Marwa. Please subscribe to my channel and click the bell icon so you can get all my upcoming videos notifications and share it with your family and friends. आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। तो आइए व्यूअर्स, आपको मैं बताती हूँ कड़ी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये देखिए, ये लिए है मैंने प्याज, 1 अदद प्याज लिए है, इसको मैंने इसे काट के रख दिया है। नमक लिए है 1.5 टेबल स्पून। लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं 2 टेबल स्पून। हल्दी ली है 1 टेबल स्पून। कड़ी में हल्दी ज़्यादा डलती है तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ली है। मेथी दाना है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। सूखा धनिया है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। बेसन लिए है 2 कप। ये लस्सी ली है मैंने, ये 2 लीटर की इसकी बोतल है। दही लिए है 1 किलो। तो आइए व्यूअर्स, अब कड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। एक देगची ली है मैंने, थोड़ी बड़ी देगची ली है, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज। अब इसमें साथ में शामिल कर दूंगी मेथी दाना। और ये सफ़ेद ज़ीरा। अभी ये देखिए प्याज थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 5 मिनट फ्राई करना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक, लाल पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, और अब इसको फ्राई कर लेना है थोड़ा। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी। तो ये मसाला साथ साथ पकता रहेगा। अब साथ में बेसन, दही और लस्सी को मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए बेसन मैंने छान लिया है। अब इसे मैं शामिल कर दूंगी लस्सी। और अब साथ ही इसे मैं दही शामिल कर दूंगी इसमें से। ये 1 किलो से मैंने दही शामिल कर दिया है और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए बेसन, लस्सी और दही इसमें अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब जो मैंने मसाला बनाया है इसको मैं उसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखिए मसाला भी अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ पानी और अब इसको फिर अच्छी तरह पका देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे कड़ी पकती रहेगी। कड़ी का ये है कि कड़ी को जितना ज़्यादा पकाएंगे कड़ी उतनी ही अच्छी पकती रहती है। तो मैं तो उसको काफ़ी देर तक पकाती रहती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने और पानी शामिल कर दिया था
ताकि कड़ी खूब अच्छी तरह पक जाए। तो इसको मैं अब अच्छी तरह मिक्स करके जब इसका एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दूँगी, उसको पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक कड़ी पकती रहेगी साथ साथ मैं पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ पकौड़े बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ये मैं पकौड़ों का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें, इसके लिए लिए है मैंने 2 कप बेसन, 1.5 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ये साबुत सूखा धनिया है, मैंने इसको थोड़ा कूट लिया था, ये भी है 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, इसको मैंने बारीक काट के रख दिया है, अजवाइन है 1 टीस्पून, ये हरा धनिया है 1 गड्डी, इसको मैंने बारीक काट के धो के रख दिया है, और ये प्याज है 2 अदद। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है प्याज के अंदर नमक, लाल पिसी हुई मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, हल्दी, हरी मिर्चें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लाल कुटी हुई मिर्चें, हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। पहले अभी पानी इसमें शामिल नहीं करूंगी, बाद में शामिल करूंगी। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके ये देखिए, अब इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया क्योंकि प्याज का अपना पानी होता है, इसलिए पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें मैं बेसन शामिल करूँगी और फिर बाद में इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। कि अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है बेसन। बेसन मैंने पहले छान लिया था। ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये बैटर मैंने बना दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। ये देखें, कड़ी भी साथ साथ पक रही है। दही के साथ मैंने लस्सी शामिल की थी इसलिए, क्योंकि ये फिर थोड़ी खट्टी हो जाती है। कड़ी कड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो ये देखें, कड़ी को तड़का लगाने के लिए मैंने चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो उसके तड़के के लिए मैंने ली हैं ये लाल वाली गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, ये लाल वाली जो लंबी मिर्चें होती है सूखी हुई वो ले ली हैं, और लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं। इससे कड़ी का टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं पकौड़े बना लूँगी। और ये देखिए, साथ साथ कड़ी भी पक रही है। कड़ी माशाल्लाह अच्छी काफ़ी देर तक पक चुकी है, तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक फुल थी जब मैंने कड़ी पकाना स्टार्ट की थी। तो देखिए पक के कितनी हो गई है। तो ये बहुत अच्छी कड़ी पक के तैयार हो चुकी है। बस अब पकौड़े बना के इसे मैं साथ साथ में इसमें शामिल करती जाऊँगी। ये कड़ी को देखे मैंने दूसरी देगची में डाल दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी देगची थी और कड़ी पक चुकी थी तकरीबन। तो उसको मैंने दूसरी देगची में इसको डाल के पकने के लिए रख दिया है।
और ये साथ साथ ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसी में पकौड़ों का बैटर डाल के पकौड़े तैयार करती जाऊंगी साथ साथ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं पकौड़े डालना स्टार्ट करती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से पकौड़े डालते हैं या स्पून से, नहीं तो इसे हाथ से डाल के इसे पकौड़े बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं और ना ज़्यादा छोटे। चूल्हे की फ्लेम को भी नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। इसकी एक साइड थोड़ी पक चुकी है तो इसको चेंज करती जाऊंगी मैं। तो ये देखिए ये पकौड़े पक चुके हैं। अब इसको मैं शामिल करती जाऊंगी कढ़ी में। ऐसे एक एक पकौड़ा लेके इसको मैं कढ़ी में डालती जाऊंगी। ये बहुत पकौड़े मैंने डाल दिए हैं पैन में पकने के लिए। ये सारे पकौड़े बना के मैंने कढ़ी में डाल दिए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। और अब ये साथ ही फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ कढ़ी के लिए। तो ये से मैं शामिल कर दूंगी सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कड़ी पत्ता, ये साबुत लाल गोल मिर्ची, ये लंबी वाली मिर्ची, और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी लाल पीसी हुई मिर्ची। ये तड़का बनके तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डाल देती हूँ कढ़ी के ऊपर। तो ये देखिए मेरे पास मज़ेदार सी कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ।
तो ये देखें मज़ेदार सी कड़ी पक के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।